अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपको धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, देखिए एक जमाना था जब दिवाली को मनाने के लिए हम सब लोग एक साथ मिल करके दिनों दिन छुट्टियां लेकर के अपने परिवार, यार दोस्त, रिश्तेदार के घर जाया करते थे। खाना पीना, गाना बजाना, मौज मस्ती इतनी होती थी कि जब अपने अपने घर जाने का समय आता था ना, तो ऐसा लगता था कि काश एक दिन और मिल जाए, वक्त यहीं पर ठहर जाए। धीरे धीरे जीवन व्यस्त होता चला गया और समय कम होने लगा। आना जाना, मिलना मिलाना जो था, उसका जो सिलसिला था, वो सब शुभकामनाओं के टेलीग्राम, चिट्ठी, ग्रीटिंग कार्ड में बदल गया। और आज तो देखिए मोबाइल से एक हैप्पी दिवाली का मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं और दीपावली की औपचारिकता जो है वो पूरी हो जाती है। व्यस्त होना अच्छी बात है, लेकिन समय समय पर भाग दौड़ भरी जिंदगी में एक छोटा सा ब्रेक लेना उससे भी अच्छी बात है। त्योहार समय होता है अपनों के साथ रहने का, खुशी के पल बटोरने का और नई नई यादें बनाने का, ताकि हम अपने व्यस्त जीवन में मस्त जीवन का आनंद ले सकें। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो देवियों सज्जनों, आज धनतेरस है और इस दिन खास तौर पर चांदी का सामान अपने घर लाना शुभ माना जाता है। इसलिए हमारे हॉट सीट पर आने वाले हर खिलाड़ी को कौन बनेगा करोड़पति की तरफ से शगुन के तौर पर एक सिक्का हम भेंट के रूप में देना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले शिखर जी सर, आपको हम ये एक सिक्का पेश कर रहे हैं और भेंट भी दे रहे हैं। ये लीजिए। आपके लिए ये लकी साबित हो ताकि आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे सामने देवियों संजय शिखर सहगल जी कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट है। जैसे ही यहाँ आकर के बैठे हूटर बज गया। ये पानीपत से आए हैं, एक वहाँ पर जूनियर इंजीनियर हैं और हमारे पास आपके ऊपर बनाया हुआ है एक वीडियो क्लिप है। जी सर। उसे देख लेते हैं, फिर गेम को आगे बढ़ाएंगे। जी सर। ठीक है? जी सर। वीडियो दिखाया जाए शिखर जी के बारे में। मेरा नाम शिखर सहगल है और मैं हरियाणा के पानीपत शहर से बिलोंग करता हूं और मैं पेशेवर एक जूनियर इंजीनियर PWD B&R हरियाणा गवर्नमेंट में। एक मतलब कि क्रेज़ था कि हाँ गवर्नमेंट में जाना है, वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है, एक रिस्पेक्ट होता है। हमेशा से एक फोकस था कि जैसे बचपन में पेरेंट्स ने भी बोला कि अपना दोस्त, अपनी गर्लफ्रेंड, बुक्स को बना के रखना, तो अगर ये रहेगा तो बहुत आगे जाओगे। मेरे भैया ऐसे हैं जो घर से बाहर भी नहीं निकलते जस्ट बिकॉज कि उनको लगता है कि उनका टाइम बहुत प्रीशियस है, काफ़ी एमफुल लाइफ है, तो उसको उस एम को उन्हें अचीव करना है ताकि वो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा सके। हमेशा से फोकस रहा है कि ठीक है, पढ़ना है, स्टैंड लेना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा बेटा थोड़ा ज़्यादा बोला करे, कम बोलता है। घर में मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि रौनक नहीं लगती। मेरे को ये रहता है कि थोड़ा खुले में, आजकल के बच्चों की तरह की खुलकर जिया करे, एंजॉय करे जिंदगी को। बीइंग अ लड़का, मैं माँ के साथ ही अटैच हूँ, तो वो A to Z चीज़ें अपनी माँ के साथ शेयर की जाती हैं। सब कुछ ओपनली, बिल्कुल सब ट्रांसपेरेंट रिलेशन है एकदम, टोटली। हर किसी ना किसी पॉइंट पे हर किसी ने थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया होता है, तो वो सारा स्ट्रगल मैंने अपने घर में अपनी मदर की तरफ से देखा। मेरी इंस्पिरेशन रही है हमेशा बचपन से, मेरा रोल मॉडल रही है। मैं कोई भी चीज़ जो करता हूँ, छोटी से छोटी, उनको बहुत ज़्यादा खुशी देती है वो चीज़। कौन बनेगा करोड़पति के शो में पार्टिसिपेट करूँगा तो ये उनको बहुत खुशी देगा कि हाँ, मेरा बेटा एक मुकाम पे पहुँचा है जहाँ पे हर कोई नहीं पहुँच पाता, और उनकी खुशी को देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ। क्या बात है। माता जी कह रही थी, अभी हमने वीडियो में देखा कि आप बोलते कम हैं। जी सर।
खुशियाँ नहीं मनाते, चेहरे पे आपके हंसी नहीं होती है, रौनक होनी चाहिए घर के अंदर, है कि नहीं? माता जी देखिए कितनी खिलखिला के हंस रही हैं, आपको भी ऐसे ही, हाँ बिल्कुल ऐसे ही हंसते रहना चाहिए। जी सर। शिखर जी, आप यहाँ पर अपने कंपेनियन के रूप में अपनी माता जी को लाए हैं। जी। प्रणाम करता हूँ माता जी। आपका शुभ नाम? आशु सहगल। आशु जी। और जोड़ीदार के रूप में आपके पिताजी यहाँ हैं। जी। आपको भी प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आपका शुभ नाम? दिनेश सहगल जी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। सदी के महानायक को मेरा शत प्रणाम। अरे सर वो शुरू के जो जितना है वो सब भूल जाइए, बस ऐसे ही अमिताभ बोल दीजिए, ठीक है नहीं, हमारे लिए। सदी के महानायक। अरे नहीं वो भी बोलना ठीक नहीं है। आप सर ऐसी हस्ती हैं जिनको नाम से लेकर नहीं पुकारा जा सकता। क्यों नहीं? नहीं सर, आपके लिए एक नहीं बहुत भारी एडजेक्टिव्स आगे पीछे सब चाहिए आपका वो नाम सब बोलने के बेकार लिए। के हैं, नहीं सर, कुछ उनका मायने नहीं है। हमारी बात मानिए। आपके सामने अब हम जल्दी से गेम के जो नियम है, और ये जो नियम होता है ना, ये बता करके हम थक गए हैं, वही चीज़ बार बार बोलना पड़ता है। तो शिखर जी के लिए हम एक बार फिर नियम पढ़ देते हैं। जी सर। लोग कहते हैं आप इसको किसी अलग ढंग से पढ़ दिया कीजिए। अब इसमें अलग ढंग क्या है, चलिए कोशिश करते हैं। शिखर जी देखिए ये खेल के नियम है और आपके सामने 15 प्रश्न आएंगे। जी समझ सर। गए? पहला प्रश्न 1000 रुपए का होगा, बढ़ते बढ़ते आप जाएंगे 15वें पद तक, उसका 1 करोड़ रुपया दाम होगा। उसके बाद आपको मालूम है क्या होगा? क्या बताएं आपको, एक जैकपॉट प्रश्न खुलेगा जो 16वां प्रश्न होगा 7 करोड़ रुपए। समझ गए? अच्छा सुनिए, ये एकदम हंसी रुक नहीं रही। पहला पड़ाव जो है वो 5वें प्रश्न पे है, इसके लिए मिलेंगे आपको 10,000 और फिर 10वां प्रश्न है 3,20,000। समझ गए ना? हंसते हंसते पेट खराब हो गया हमारा। अभी सुनिए 4 लाइफलाइन भी है यहाँ जी पर। सर। एक है ऑडियंस पोल, बहुत जोर से हंस रही है जनता। उसके बाद एक फोन है, फोन कॉल है, 50-50 है, जोड़ीदार है। प्रणाम करता हूँ जोड़ीदार जी आपको। बाप रे बाप। शिखर जी कम से कम आपके चेहरे पर हंसी तो देखी। जी सर बिल्कुल। माता जी का जो अरमान था वो पूरा हो गया है कि नहीं? तो चलिए लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑल द बेस्ट शिखर जी। थैंक यू सर। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, इसका मूल्य 1000 रुपए और वो प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसका मतलब है हर वक्त? Which of these number combinations informally means all the time? Options हैं A 911, B 2020, C 24/7 या D 26/11। All the time, हर सर वक्त। C 24/7। 24/7 Yes, ताला sir. लगा दें। जी सर। 24/7 C को ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। सही उत्तर आपका, 1000 जीत गए। दूसरा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 2000 रुपए। तैयार हैं शिखर जी? जी सर। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 6 पैक का संबंध आमतौर पर शरीर के किस हिस्से से होता है? Which of these body parts would you normally associate the term 6 pack? ऑप्शंस आपके हैं ये: A triceps, B thighs, C biceps, D abdomen। सर D एब्डोमेन। ताला लगा दें। जी सर। एब्डोमेन डी पे ताला लगाया जाए। ये भी सही उत्तर है आपका एकदम। 2000 रुपए जीत गए आप। आपने किया हुआ है ऐसा लगता नहीं है। सर, बहुत कम। नहीं नहीं सर। क्यों? ट्राई बहुत किया 6, लेकिन 6 तो कभी बनता ही नहीं। 6 का भी एक भी नहीं बनता। अभी तो फैमिली पैक ही रहता है हमेशा। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इंडस्ट्री में हाँ जी हर एक्टर लेके घूम रहा है 6 पैक। सर, वो बहुत वर्जिश करते हैं। जैसे ही टाइम मिलता है यहाँ से छूट छाट के शूटिंग से वो जिम में घुस जाते हैं और लगे रहते हैं, एकदम शरीर को एकदम ऐसे बना देते हैं। और आपको एक तरकीब बताएं। जी सर। अगर आपका न बन रहा हो ना, तो एक वो ब्रश होता है, जी। ब्रश लेकर के एक हल्का सा ब्राउनिश ब्लैकिश एक पेंट लेकर के छेठो ऐसे मार दीजिए और सबको दिखाइए, और देखिए हमारा 6 पैक है। मेकअप से भी हो जाता है। आपका भी है सर? नहीं, हमारा नहीं है भाई साहब, हमारा शरीर थोड़ा सा अब गुजर चुका है। कभी बनाया आपने? हाँ जी, कभी रहे? कभी आपके बनाया नहीं। हमारे जमाने में हम 6 पैक, हमको स्पेलिंग ही नहीं आती थी उसकी। तीसरा प्रश्न आ रहा है आपके सामने, इसका है मूल्य 3000 रुपए और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस व्यंग्यात्मक गाने में किसका वर्णन किया जा रहा है? What is being described in this satirical song? गाना सुना जाए
और देखें इसका ऑप्शंस क्या है और उत्तर क्या होना चाहिए। ऑप्शन सुनाता हूं आपको। ए मेक इन इंडिया, बी डिमोनेटाइजेशन, सी जीएसटी या डी स्वच्छ भारत अभियान। मेक इन इंडिया, विमुद्रीकरण, जीएसटी, स्वच्छ भारत अभियान। सर बी विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन बी, विमुद्रीकरण पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है। विमुद्रीकरण पे तो पहले से ताला लगा हुआ है। बहुत खूब आपका उत्तर। अब आ रहा है चौथा प्रश्न। इसका मूल्य है 5,000 रुपए। शिखर तैयार है? जी सर। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2016 के इनमें से किस ऑगमेंटेड रियलिटी स्मार्टफोन गेम में खेलने वाले को अपने आसपास से मॉन्स्टर्स पकड़ने होते हैं? इन विच ऑगमेंटेड रियलिटी स्मार्टफोन गेम रिलीज्ड इन 2016 डू द प्लेयर्स हैव टू कैप्चर मॉन्स्टर्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स? ऑप्शन सुनिए। ए पोकेमॉन गो, B. Temple Run, C. Subway Surfer, D. Zombie Run. सो पॉकेमॉन गो लग रहा है ये। बताइए। सर ये पॉकेमॉन गो। ताला लगा दें? जी सर। पोकेमॉन गो, ए ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। राइट आंसर है बिल्कुल आपका। 5,000 जीत गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेल का पहला पड़ाव आ गया। 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए। रेडी शिखर? जी सर। आपके स्क्रीन के ऊपर 5वां प्रश्न ये रहा। अपने अभिनय करियर में किस अभिनेता ने टॉमी सिंह और हैदर मीर नाम के किरदार निभाए? ठीक है? जी सर। Tommy Singh and Heather Mir are characters played by which of these actors in his film career? ऑप्शन सुनिए। A रणबीर कपूर, B रणवीर सिंह, C शाहिद कपूर या D अक्षय कुमार? सर सी शाहिद कपूर। C शाहिद कपूर। ताला लगा दें? 100% सर। शाहिद कपूर, C ताला लगाया जाए। Is absolutely the right answer. पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। 10,000 रुपए आप जीत गए। हमने सुना है कि बचपन में आप बहुत शरारती थे। जी सर। बचपन में हर कोई शरारती होता है सर। नहीं नहीं, हर को मैं तो नहीं था। आप बड़े होकर हो गए सर। नहीं नहीं, बड़े होकर भी नहीं था मैं। आपको लग रहा है मैं शरारती हूँ? नहीं नहीं नहीं। यहाँ पर आके कभी कभी कुछ ऐसा मजाक वजाक कर लेते हैं। तो आप शरारती थी, फिर माता जी कह रहे हैं आपका स्वभाव एकदम शांत हो गया। ये कैसे परिवर्तन हुआ? ऐसा आम तौर पर ऐसा होता है। जी सर। ये परिवर्तन स्वभाव में तभी आता है जब कोई लेडीज अगर आ जाए जीवन में। वैसी कृपा हो ही नहीं सर अभी तक, और चाहते हैं कि हो भी ना ऐसी कृपा। ऐसे क्यों चाह रहे हैं आप? सर बस जितनी यहाँ महिलाएं बैठी हैं सब बहुत अजीब नज़र से आपको देख रही हैं। ऐसे कैसे कह रहा है ये? नहीं सर वो नहीं है। तो कैसे ये परिवर्तन आ गया? बस सर जैसे ही बड़े हुए, मैच्योरिटी लेवल जैसे बढ़ता गया, कि एक मोटिव बनाया कि पढ़ाई में लगे, तो फिर वही है ये सब शरारतीपन और ये सब थोड़ा कम होता गया धीरे धीरे। जी जी जी। क्या शरारत करते थे आप कि वहाँ से पूछूं मैं? सुना कपड़ा वपड़ा जो आता था आप उसको उतार के पहाड़ फोड़ के फेंक देते? जी 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 सर। ऐसा था क्या? हाँ मेरे को मतलब कि कोई भी चीज़ अगर कंफर्टेबल नहीं लगती, जैसे बचपन में कई बार हुआ था, माँ स्वेटर्स वगैरह पहनाती थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बोलिए बोलिए। जी सर। माँ स्वेटर वगैरह पहनाती थी तो कई बार वो चुभता था, अनकंफर्टेबल होता अरे था। सर क्या बात अब कर रहे हैं आप? उतार माँ देती नहीं थी, बहुत ठंड है। तो मैंने 2 बार क्या लिया, सीजर लिया और मैंने काट दिया। काट दिया? जी सर। भाई साहब मेरा भी ऐसा ही हाल होता था। वो जब सर्दी पड़ती थी ना तो मोटा मोटा गर्म कपड़ा जो है वो बहुत चुभता था। चुभता था एकदम। पैंट खास तौर से बड़ी चुभती थी। गर्म पैंट पहना दें और उसको हम पहनते ही नहीं थे। फिर बहुत डांट वांट पड़ी, 2-3 बार मार भी पड़ गई। लाफा भी लगा। तो हमने कहा कैसे किया जाए, तो नीचे हम पहले, जैसे अभी हम पजामा पहने ना, पहले हम पजामा पहनते थे उसके ऊपर पैंट पहन लेते थे तो चुभता नहीं था वो। लेकिन उसमें क्या था सर, वो असुविधा हो जाती है बहुत।
है ना? उस असुविधा के बारे में हम बात नहीं करेंगे। जी सर। अब चलते हैं दूसरे पड़ाव की ओर। तो छठा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 20,000 रुपए। जी सर। तैयार है शिखर? जी सर। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक पक्षी व क्रिकेट गेंद निर्माता कंपनी दोनों का नाम है? Which of the following is the name of a bird and also a cricket ball manufacturer? ऑप्शन सुनिए। ए माइना, बी मैगपाई, सी स्पाइनबिल या डी कुकाबूरा। माइना, मैगपाई, स्पाइनबिल या कुकाबूरा। स्पाइनबिल, कुकाबूरा। सर क्रिकेट गेंद निर्माता कंपनी। जी सर। जी सर, डी कुकाबूरा। श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक? जी सर। जी सर। कुकाबूरा डी, ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। एब्सोल्युटली राइट आंसर, वेल प्लेड। 6 प्रश्नों का सही उत्तर देकर 20,000 रुपए आप जीते हैं। और अब आपके सामने आ रहा है 7वां प्रश्न 40,000 रुपए का। रेडी शिखर? जी सर। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सितंबर 2017 में न्यायिक प्रैक्टिस से सेवानिवृत्त हुए इनमें से कौन से प्रसिद्ध वकील भारत के राष्ट्रपति का चुनाव में भी चुनाव लड़ चुके हैं? Which of these eminent lawyers who recently retired from judicial practice in September 2017 has contested elections for the President of India? और आपके ऑप्शन है ये। ए हरीश साल्वे, बी राम जेठमलानी, सी के वेणुगोपाल या डी कपिल सिब्बल। सर, बी राम जेठमलानी लग रहा है, क्योंकि कपिल सिब्बल जी अभी भी हैं, के वेणुगोपाल जी वो भी अभी हाल ही में एक पद पर नियुक्त हुए हैं, के वेणुगोपाल। सर, आई वुड लाइक टू गो विद बी सर। to go with B? जी सर। राम जेठमलानी? जी सर। श्योर आंसर? जी सर। ताला लगा दें? जी सर। बी राम जेठमलानी, ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। सही उत्तर है आपका। 40,000 के लिए बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, 8वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। इसका मूल्य है 80,000 रुपए। रेडी शिखर? यस सर। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक आकाश गंगा का नाम नहीं है? Which of the following is not the name of a galaxy? Okay? ऑप्शन सुनिए। ए एंड्रोमेडा, बी मिल्की वे, सी टैडपोल, डी इलेक्ट्रा। सर, मिल्की वे तो हमारी गैलेक्सी है जहाँ पे सोलर सिस्टम है। एंड्रोमेडा भी गैलेक्सी है मेरे ख्याल से। सी और डी में से लग रहा है। टैडपोल एंड इलेक्ट्रा। टैडपोल एंड इलेक्ट्रा। सर, मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा। शांत हो जाए, कांटा बहन, एक लाइफलाइन लेंगे शिखर जी। कौन सी? सर, 50-50 लेना चाहूँगा। ऑलराइट, कमरू जी 50-50 लाइफलाइन लेंगे शिखर। इसे अंकित किया जाए और जैसा कि आप जानते हैं 2 गलत उत्तर मिटा दिए जाएंगे। कबीर जी 2 गलत उत्तर मिटा दिए जाएं। एक सही है, एक गलत है। 16 सेकंड रह गए। सर, डी इलेक्ट्रा। डी इलेक्ट्रा पे जाएंगे। कमरू महाशय, डी इलेक्ट्रा, ताला लगा जाए। राइट आंसर, वेल प्लेड। 80,000 जीत गए आप। Milky Way is the galaxy in which our solar system falls. Andromeda and Tadpole too are galaxies, while Electra is the name of a star. Galaxy नहीं है, name of a star. टैडपोल इलेक्ट्रा में कंफ्यूजन था सर। जी जी जी। 8 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने।
अब आ रहा है 9वां प्रश्न। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। लेकिन उसे जीतने से पहले हम जानना चाहेंगे कि दिवाली के समय पर जी सर। कोई ऐसी यादगार आपकी यादाश्त हो कोई? दिवाली के समय पे सर जनरली यही होता है, लक्ष्मी पूजा करते हैं जी। हमेशा से। उसके बाद फैमिली रिलेटिव्स हैं, नेबर्स हैं, वो आते हैं, उनके साथ बातें और मिठाई वगैरह बाटी और खाई जाती है। जी जी जी। और उसके बाद जब छोटे थे तो तब पटाखे भी बहुत फोड़े जाते थे। जी हाँ जी हाँ। लेकिन जैसे आजकल नॉइज पोल्यूशन, ये एयर नॉइज पोल्यूशन भी है, सही है, नॉइज और एयर वैसे दोनों भी ही एयर पोल्यूशन बहुत भी हाई है। लेवल पे हैं। जी हाँ। तो इसका थोड़ा ट्रेंड कम हो गया है, लेकिन अभी उतना नहीं हुआ है, तो ये होना भी चाहिए। जी जी जी। तो बचपन से यही है, दिवाली पे यही सब खुशियाँ बांटी जाती हैं। और बिल्कुल बिल्कुल। दिए वगैरह जलाते थे आप? जी जी घर बिल्कुल। में जी, मोमबत्तियाँ दिए जलाए जाते हैं। मोमबत्ती? जी सर। हमारे ज़माने में दिए जलाते थे, और दिवाली से 1 महीना पहले आने तक हाँ। हम लोग वो जो पिछली दिवाली के जितने दिए होते थे ना, वो मिट्टी के बने हुए, जी सर। उनको निकालते थे, पानी में डालते थे, उसको धोते थे, फिर उनको सुखाते थे, और बड़ी प्रथा होती थी ये। हमारे पास तब समय समय होता था। आजकल तो ऐसे ये देखिए, ये बिजली लगा दिया है, दिए का काम कर रहे हैं, और खूब पटाखा उटाखा चलता था। कई बार ऐसा कंपटीशन होता है घर में, कहीं से बम सुनाई दिया धड़ाम करके, तो जे उसका हम भी ये बजाएंगे, उससे तेज बजाएंगे। हाँ ऐसे तेज वाला बजाएंगे। रॉकेट छोड़ेगा कोई तो उसे कहा हम भी अपना रॉकेट छोड़ेंगे। ये कंपटीशन चलता है, लेकिन अब जो है उसको करना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए। पोल्यूशन बहुत हो बहुत गया ज़्यादा है। हो ऑलराइट, चलिए शेखर जी आगे बढ़ते हैं। यह है 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ...1990 के दशक में कश्मीर में आतंकवाद से निपटने के लिए इनमें से किसका गठन किया गया था? Which of these forces was raised in the 1990s to deal with insurgency in Kashmir? All right? ऑप्शंस हैं आपके सामने ये: A, राष्ट्रीय राइफल्स, B, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, C, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, और इज इट D, घातक फोर्स? राष्ट्रीय राइफल्स, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, घातक फोर्स। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में हो सकता है इसमें। मैं भी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड लग रहा है सर इसमें। राष्ट्रीय राइफल्स 1990s। सर लाइफलाइंस हैं आपके पास? ओके, शांत हो जाएं काटा बहन, एक और लाइफलाइन लेंगे। शिखर जी कौन सी? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे। ऑलराइट, ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखिए। 10 सेकंड मिलेंगे आपको और आपका समय शुरू होता है अब। ए को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है, राष्ट्रीय राइफल्स 48%, बी को 33, सी और डी को मिले हैं 4 और 15। क्या करना चाहेंगे आप? 18 सेकंड रह गए। सर जनता के साथ जाना चाहेंगे। जनता के साथ जाना चाहेंगे। ऑलराइट, अधिकतर जनता कह रही है राष्ट्रीय राइफल्स ए। लॉक किया जाए? जी सर। राष्ट्रीय राइफल्स ए को ताला लगाया जाए। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को भी बहुत ज्यादा वोट मिले थे, बहुत क्लोज था ये, बड़ा कम डिफरेंस था परसेंटेज। जी सर। लेकिन जनता सही थी बिल्कुल। राष्ट्रीय राइफल्स इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय राइफल्स जम्मू और कश्मीर में तैनात एक आतंकवाद विरोधी बल है जिसने 2015 में अपने 25 वर्ष पूरे किए, 25 years. The first Director General was Lieutenant General PC मनकोटिया। अब आ रहा है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। जी सर। रेडी शिखा? जी सर। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया इनमें से किस रैपर का वास्तविक नाम है? Which of these rappers' real name is आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया? ऑप्शन सुनिए: ए, योयो हनी सिंह,
बी ब्लाजे, सी बाबा सहगल, डी बादशाह। आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया। सर यो हनी सिंह तो नहीं है, और ब्लेज बादशाह एंड बाबा सहगल। सी बाबा सहगल लग रहा है। यो हनी सिंह। 19 सेकंड रह गए और 2 लाइफलाइन है आपके पास अगर आपको कष्ट हो रहा हो तो। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा। शांत हो जाए काटा बहन, एक और लाइफलाइन लेंगे शिखर जी। 2 हैं आपके पास, एक वीडियो कॉल है और एक जोड़ीदार। जी फोन फ्रेंड। फोनो फ्रेंड करेंगे, ओके। फोनो फ्रेंड की लाइफलाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी, और 3 नाम जो शिखर जी ने दिए हैं वो मुझे बताइए। ये 3 नाम हैं अनीश कुमार, ये सोनीपत से हैं, रवि कुमार, ये भी सोनीपत से हैं, और सत्यवीर सिंह पानीपत से। इनमें से रैपर की जानकारी किसके पास होगी? सर मैं रवि कुमार को फ़ोन करना चाहूँगा। ये पुलिस फोर्स में है, एक्साइज इंस्पेक्टर हैं सर। एक्साइज इंस्पेक्टर। रैपर के बारे में इनको जानकारी होगी? सर ये आईएएस की तैयारी भी कर रहे हैं। आईएएस में पूछा जाता है रैपर का नाम? सर इन्फॉर्मेशन तो रहती है सारी, अच्छा, मतलब कि अवेयर रहते हैं, जो भी है अवेयर रहते हैं। अवेयर रहते हैं सर। रवि कुमार जी को सोनीपत में फोन लगाया जाए कंप्यूटर जी। रवि कुमार जी प्रणाम करता हूं, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। सर नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर मैं बहुत बढ़िया हूँ सर। भाई साहब आपके मित्र हैं शिखर सहगल जी, हॉट सीट पर आ गए हैं वेरी गुड सर, बहुत अच्छी बात है सर। और एक प्रश्न का उत्तर आपसे मांग रहे हैं क्योंकि उसका उत्तर वो जानते नहीं है। जी सर बिल्कुल पूरी हेल्प करूंगा सर मैं। और अभी उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, 4 ऑप्शन है ABCD, आपको बताना सही क्या है। ठीक है सर। और इसके लिए केवल 30 सेकंड मिलते हैं, बड़ी जल्दी निकल जाते हैं। जल्दी से प्रश्न पढ़िएगा, जी सर। जल्दी से ऑप्शन दीजिएगा, और भाई साहब आप जल्दी उत्तर दीजिएगा। ठीक है सर, ठीक। अगली आवाज शिखर सहगल जी की, और आपका समय शुरू होता है अब। रवि, इनमें से कौन से रैपर का असली नाम आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया है? आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया, योयो हनी सिंह, ब्लेज बादशाह और बाबा सहगल। आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया, ये सारे चारों रैपर्स हैं। चॉइसेस दीजिए जल्दी। योयो हनी सिंह, ब्लेज, ब्लाजे, बाबा सहगल और बादशाह। ओहो निकल गया टाइम। अब जल्दी से आपको बताना है, 9 सेकंड रह गए। सर डी बादशाह। डी बादशाह पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये ऐसे ही बोल दिया आपने या कुछ जानकारी थी? थोड़ा याद आया, अभी बादशाह टीवीज वगैरह में आते रहते हैं, तो मेरे को थोड़ा पता नहीं ध्यान आया, एक इंट्यूशन हुई, गट फीलिंग कि आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया शायद। सर आपकी गट फीलिंग बिल्कुल सही है। 3,20,000 रुपए जीत गया। ओहो, हालत टाइट हो गई थी बादशाह सर। के गाने, डीजे वले बाबू, काला चश्मा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये सब गाने आपने सुने होंगे। खासकर किशोर, बच्चे और युवा वर्ग के बीच काफ़ी ये लोकप्रिय हैं, और एकदम आपने सही उत्तर दे दिया। सर क्यों हिला रहे हैं आप? सर हालत टाइट हो गई है बहुत ज्यादा। हाँ बिल्कुल। और ब्लाजे का नाम आपने सुना है? नहीं सर, सुना ही नहीं था उनका तो। नाम ही नहीं सुना, मैं आपको सुना देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। चेन्नई के हैं ये। इनका पूरा नाम है लक्ष्मी नरसिम्हा विजय राजगोपाल शेषाद्री शर्मा राजेश रमण। इसीलिए इन्होंने अपना नाम ब्लाजे रखा है। जितना बड़ा नाम उतने शॉर्ट फॉर्म में रख लिया। बिल्कुल रख लिया है, क्योंकि बोलते बोलते रात हो जाएगी और पता नहीं क्या होगा। लक्ष्मी नरसिम्हा विजय राजगोपाल शेषाद्री शर्मा राजेश रमन, किसी को भी छोड़ा नहीं उन्हें, सब नाम इनका इसी में डाल दो। अब आपने जीत लिए हैं 3,20,000 रुपए। तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं। और एक चेक आ रहा है आपके नाम, 3,20,000 रुपए।
वेल प्लेड। थैंक यू। कैसा लग रहा है? अभी तो सर थोड़ा सन्नाटा ब्लैकआउट सा हो गया है कुछ। ब्लैकआउट सा हो गया था। जी सर, अभी कुछ पता नहीं लग रहा क्या चल रहा है अभी। ओके, जो हमारा 10वां प्रश्न है 3,20,000 रुपए का, उसको पार कर दिया, दूसरा पड़ाव पार कर लिया आपने शिखर जी। जी सर। आज आप निश्चित रूप से 3,20 ले जाएंगे यहाँ से, और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ से प्रश्न जो है और धीरे धीरे मुश्किल होते चले जाएंगे। जब हम आपका वीडियो देख रहे थे तो आपने कहा कि आपकी माताजी जो है वो आपको बहुत प्रोत्साहित किया उन्होंने अपने जीवन में, जी। और आप जाहिर है कि हर पुत्र जो होता है वो माँ के साथ क्लोज होता है लगा सर, रहता यस है, सर। और आपसे उनकी जितनी भी बातचीत होती है, आपसी बातचीत तो उन्हीं से करते हैं। कई बार ऐसा होता है, पिताजी इसको बुरा मत मानिएगा, लेकिन हर घर में ऐसा ही होता है। हम लोग भी क्या है, माताजी से बात कर लेंगे, बाबूजी से बात नहीं करेंगे, क्योंकि पता नहीं किस तरह का व्यवहार होगा। लेकिन आप दोनों को देख करके ऐसा लग रहा है कि आप दोनों बहुत तालमेल के साथ अपने आपने परवरिश की अपने पुत्र को। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा माता जी कि क्या लगा आपको इनको देख करके, और जिस तरह से आप इनकी परवरिश करी थी। एक तो आपने बता दिया कि बोलते नहीं हैं, ये सब करते हैं, लेकिन और कुछ आपको लगा कि इनको आपको प्रोत्साहित करने के लिए कहना चाहिए, या किस तरह ये अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं उसके बारे में आपने कोई सलाह मशवरा दिया हो इनको? ये हर चीज़ को बहुत सीरियस ले लेता है, तो मैं इसको यही कहती हूँ कि बेटा सीरियस मत लिया करो, ज़िंदगी में बहुत अवसर मिलते हैं आगे बढ़ने के। अगर कहीं एक बार अगर कहीं आप असफल हो भी गए तो वो असफलता आपके लिए सफलता सिद्ध हो सकती है आने वाले टाइम में। बिल्कुल तो आप सही। घबराया मत करो बिल्कुल भी, यही मेरी सलाह रहती है, हमेशा से यही मशवरा देती हूँ मैं इसको। जी जी जी, बहुत अच्छा कहा आपने कि कई बार जो है असफलता जो है सफलता में बदल जाती बदल है। जाती है। जी, Failure जब converts तक into असफल ना हो तो success। पता ही नहीं चलता सफलता होती क्या है। कई बार ऐसा सफलता होता है। का जो आनंद है वो भी दोगुना हो जाता है असफलता के बाद जो सफलता प्राप्त बिल्कुल होती सही कहा है। आपने, बिल्कुल सही कहा। एक मैं चीज़ कहना चाहूँगा सर, जी जो हाँ। आपने बोला कि जैसे आम तौर पे एक ट्रेंड होता है, एक लड़का है तो वो अपनी माँ के ज़्यादा क्लोज होगा, एक पुत्री है तो अपने पिताजी के ज़्यादा क्लोज होती है। तो इसी पे मैंने अभी कुछ थोड़े दिन पहले कहीं से पढ़ा था कि एक जैसे आदमी है, शादीशुदा आदमी है, पारिवारिक जीवन जी रहा है, तो जैसे वो घर आता है तो बेटा पूछता है पापा क्या लाए, बीवी पूछती है कितना कमाया, पिताजी पूछते हैं कितना बचाया, लेकिन बस एक माँ ही है जो पूछती है कि बेटा कुछ खाया। खाया कि नहीं, क्या बात है। सही कहा आपने। और ये पूरी जिंदगी यही प्रश्न पूछती रहेंगी माँ। जी सर। सही कह रहा हूँ मैं आपसे। हाँ, उनको मैं कई बार टोकता भी हूँ कि भूख लगेगी तो खा लेंगे, लेकिन उनको फिर भी अगली बार जी, जब जी, भी जी। आओगे कुछ खाया, क्या खाया, रोटी खाई, दूध हाँ, पिए। हमारी वो रहता उम्र है में अब हम 60-65 की उम्र में हम हो गए, काम धाम सब चल रहा है, शादी ब्याह हो गया, बच्चे हो गए, बड़े हो गए, सब हो गए। माता जी की उम्र तक करीबन 90 वर्ष की थी, और जैसा कि होता है हम लोग घर से निकलने से पहले माँ बाबू जी के चरण छूते हैं और फिर जाते हैं, और जब वापस आएंगे तो भी उनसे मिलेंगे कैसा रहा। वो पहला प्रश्न यही पूछते हैं, बेटा खाना खाया कि नहीं खाया। जी। इतना कुछ हम लोग घूम घाम के आ रहे हैं, काम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में यही रहता है। उनको काम से कोई लेने देना नहीं, उनका बिल्कुल पेट कुछ भरा नहीं। है तुम। जी जी, खाना खाया कि नहीं तुमने। ऑलराइट शिखर जी, हम जानना चाहेंगे कि किस लिए खेल रहे हैं आप ये केबीसी? अभी तक कोई फॉरेन टूर नहीं लगा, फॉरेन टूर नहीं हुआ आपका? नहीं हुआ है। तो विदेश आप कभी गए नहीं हैं? नहीं सर। यदि आपको अवसर मिला तो कहाँ जाएंगे? सर सबसे जो सुंदर जगह है वो तो यूरोप सुनने में आता है। अच्छा, वहाँ जाना चाहेंगे? जी सर, बहुत काफ़ी अच्छा उनका इतिहास भी है जी सर। यूरोप में। ऑलराइट, वो एक फैमिली ट्रिप, अगर अच्छी धनराशि जीती जाती है तो Yeah. एक फैमिली ट्रिप यूरोप का जरूर लगाया जाएगा सर। जी 3-20 में आप जा सकते हैं। सर वो इंडिविजुअल होगा मेरे ख्याल से, अकेला होगा मेरा, पूरा फैमिली का हो नहीं पाएगा। अच्छा, सबको, पूरा परिवार को? जी सर। कि है कोई खास और जिनके साथ आप नहीं जाना सर, चाहते? नहीं खास नहीं, 4 लोग हैं और 5वां हमारा एक मेरा डॉगी है, मैं उसको भी ले जाना चाहूँगा सर। हाँ, मैंने देखा था वीडियो में, वो आपके हाथ से ऐसे खा रहा था जी सर कुछ। जी। कौन सा ब्रीड है वो? बेल्जियन शेफर्ड। बेल्जियन शेपर्ड। यस सर। बड़ा है काफ़ी? नहीं, अब वो उसकी वैसे एज 9 मंथ्स का है, वो 9 महीने का ही है बस वो। वो है काफ़ी बड़ा? हाँ, उनकी ग्रोथ वगैरह अच्छी है। ओके ओके। तो उसका नाम क्या है? बेनेट। बेनेट? बेनेट, यस सर। बेनेट कैसे लग गया नाम? सर ऐसे ही जिस दिन मैं इसको लाया था फर्स्ट डे, तो नामकरण करना था भाई साहब का, तो एकदम से मेरे दिमाग में पता नहीं, मैंने शायद एक होता है ना सबकॉन्शियस माइंड में आप एक नाम होता है आपके, तो शायद मैंने कभी पहले सुना हो, तो एकदम से जैसे मम्मा ने पूछा इसका नाम क्या रखना है, तो वो पहला मुंह से सीधा वही निकला, बेनेट रखना है बेनेट। इसका। जी। ऑलराइट शिखर जी, पारिवारिक बहुत बातें हो गई, आगे बढ़ते हैं खेल में।
इससे पहले कि हम आपके सामने 11वां प्रश्न डालें, आपको बता दें कि यहां पर हमारा जैकपॉट प्रश्न जो है वो खुल जाता है आपके सामने। यह है 16वां प्रश्न, 7 करोड़ रुपए। हम चाहते हैं कि आप 15वें प्रश्न तक उत्तर दें, 1 करोड़ रुपए तक जाएं, और वहां पर हम ये 16वां प्रश्न आपके सामने रखेंगे। जी सर। ऑलराइट, जी सर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। शिखर जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से क्रिकेट खिलाड़ी पूर्व शतरंज खिलाड़ी रह चुके हैं जिन्होंने जूनियर लेवल पर भारत का प्रतिनिधित्व किया? Which of the following cricketers is a former chess player who represented India at junior levels? Okay? जी सर। ऑप्शन सुनिए। ए हार्दिक पांड्या, बी युजवेंद्र चहल, सी कुलदीप यादव, डी जसप्रीत बुमराह। कुलदीप यादव तो नहीं हैं, वो तो अभी आए हैं, चाइना मैन बॉलर हैं वो। जसप्रीत बुमराह। जितने खिलाड़ी हैं सब अभी हाल ही के हैं। जी, सारे यंग जनरेशन आ गई है सर। हाँ बिल्कुल। इनको सर आईपीएल में देखा है, सभी को देखा है। लेकिन उनके जीवन के बारे में थोड़ी जानकारी आपको मालूम होनी। इनमें से कौन से क्रिकेट खिलाड़ी पूर्व शतरंज खिलाड़ी रह चुके हैं जिन्होंने जूनियर लेवल पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है? हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या के बारे में कभी कुछ सुना नहीं है ऐसा सर। सर बी युजवेंद्र चहल। सर मैं बी के साथ जाना चाहूंगा सर। बी के साथ जाएंगे? युजवेंद्र चहल। यस सर। श्योर है? जी सर श्योर है। आप लीस्ट रिस्क पे हैं, खेलिएगा जरूर, क्योंकि यहाँ अगर आपका उत्तर सही हो गया तो आपको 640 मिलेंगे, लेकिन अगर गलत हो गया तो कुछ आप खोएंगे नहीं। चेस प्लेयर हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट जूनियर बट सही उत्तर होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। सर मैं बी के साथ जाना चाहूंगा सर। ओके, कबीर महाशय बी युजवेंद्र चहल, ताला लगाया जाए। कैसे मन में आया आपके कि ये होना चाहिए? सर ये अभी भी जो ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज चल रही थी जी, तो उनमें भी ये खेलते हैं, तो कमेंट्री में कई बार बोलते हैं। मैंने सुना कि जैसे युजवेंद्र चहल के बारे में बोला कि ये जूनियर लेवल पे एक चेस प्लेयर भी रहे हैं बहुत अच्छे, और आज ये क्रिकेट खेल रहे हैं और काफ़ी अच्छे बॉलर हैं। जी जी। तो तब मुझे ध्यान आया कि युजवेंद्र चहल के बारे में ऐसा कमेंट्री से मेरे को ध्यान आ रहा है कि जो कमेंटेटर्स होते थे उन्होंने कई बार ये दर्शाया, बोला है शायद ऐसा। जी जी, सही कमेंट्री सुनी आपने, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 6,40,000 जीत गए आप। युजवेंद्र चहल ने भारत की ओर से जूनियर लेवल पर शतरंज खेला है 2011 में मुंबई इंडियंस से। जी सर। चहल ने आईपीएल डेब्यू किया और 2016 में भारत की ओर से पहला ओडीआई खेला। छोटे से हैं। जी सर, छोटे बहुत से, छोटे और पतले से हैं। हाँ, लेकिन खेलते बहुत बढ़िया जी हैं। सर, बहुत अच्छी बॉल डालते हैं। जी हाँ। शादी वादी का कोई प्लान है आपका भाई साहब? सर क्या पूछ लिया आपने सर? नहीं नहीं, क्यों ऐसा? अरे नहीं सर। कभी कभी तो करेंगे ना आप शादी। अभी तो सर कोई मूड नहीं है। अभी कोई मूड ही नहीं है। जी सर, और बाकी आप लोग भी कहते हैं, अभी केबीसी का एपिसोड मैंने देखा। जी हाँ। आपने पूछा, बीवी ने प्रश्न पूछा आदमी से, अपने हस्बैंड से, कि मैं पहले अच्छी लगती थी या अब। हाँ, तो दुविधा हो जाती जी है। सर, तो उस दुविधा से बचना चाहते हैं सर। उस दुविधा से आप बचना चाह रहे हैं। होशियार हैं आप बहुत भाई साहब। ये दुविधा सर बहुत भारी पड़ सकती है। नहीं नहीं, कुछ नहीं होता है, मैं बताऊं आपको। 45 वर्ष हो गए हमको जी सर। विवाह किए, जी सर। कभी भी ऐसा कोई हमारे सामने प्रश्न नहीं आया है। ये तो सर उकसा रहे हैं आप शादी करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, हम कह रहे हैं आपसे कि कीजिए, बहुत मजा आएगा आपको। हम अकेले ही क्यों रहे? आप भी चलिए हमारे साथ, ऐसा क्या है कि नहीं? सुख दुख में साथ होना चाहिए ना एक जी साथी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। रेडी शिखर? Yes, एक sir. लाइफलाइन बची हुई है। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
महात्मा गांधी के किस मित्र व समाज सुधारक को प्यार से दीन बंधु भी कहा जाता था? Which social reformer and a friend of Mahatma Gandhi was affectionately called Deen Bandhu? ऑप्शन सुनिए। A. Charles Freer Andrews, B. George Yule, C. Alan Octavian Hume, या D. सत्यानंद स्टोक्स। दीन बंधु। सर ये पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी इसका आंसर ध्यान नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट आंसर। सोच लीजिए, समय है आपके पास और लाइफलाइन भी है आपके पास। महात्मा गांधी के किस मित्र व समाज सुधारक को प्यार से दीन बंधु भी कहा जाता था? चार्ल्स फ्रेड एंड्रूज, ये तो नहीं लग रहा है। जॉर्ज यूल और एलन ऑक्टेवियन दीन बंधु। सर बी या डी में से लग रहा है, कुछ एक होना चाहिए। जॉर्ज यूल। हमारे पास इसका उत्तर नहीं है और ना ही मुझे मालूम है। मैं तो केवल आपको कह सकता हूं कि एक लाइफलाइन है आपके पास। सही उत्तर आपको देंगे 1250, गलत आपको नीचे ले आएंगे 320 पर। अगर आप ना खेलना चाहें तो क्विट कर सकते हैं, 640 आपको मिलेगा। दीन बंधु, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जॉर्ज यूल एंड सत्यानंद स्टोक्स। जॉर्ज यूल लग रहा है भी। दीन बंधु, दीन बंधु, जॉर्ज फर्नांडिस, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, दीन बंधु, सत्यानंद स्टोक्स, जॉर्ज यूल। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा सर। ओके, कबीर महाशय शेखर जी अपनी आखिरी लाइफलाइन जोड़ीदार लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित किया जाए। और दिनेश सहगल जी, आप जोड़ीदार के रूप में हैं, इनके पिताजी हैं, आइए सहायता कीजिए इनकी। आपका स्वागत। आपस में आप दोनों बात कर सकते हैं, समय की कोई पाबंदी नहीं है। कुछ आइडिया है? दक्षिण अफ्रीका है, जॉर्ज वैल्यू यूल, लेकिन कंफर्म नहीं है मुझे। ये बी और डी में गया। बी या डी? दक्षिण अफ्रीका से है जॉर्ज यूल से, लेकिन मेरे जो मैंने कहीं पे दीन पढ़ा हुआ है, मैंने क्वेश्चन पक्का पढ़ा हुआ है, लेकिन मुझे अभी एकदम से एग्जैक्ट आंसर नहीं ला रहा। मेरे को दीन बंधु जहाँ तक लग रहा है, जॉर्ज यूल को बोलते थे दीन बंधु। जॉर्ज यूल। खेला जाए? सर पिताजी तो कह रहे हैं क्विट कर देना चाहिए। हाँ जी, कॉन्फिडेंट नहीं है ना अभी तक। पिताजी कह रहे हैं क्विट कर देना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका के जॉर्ज यूलू उनके थे मित्र से, जिनको दीन बंधु बोलते थे, लेकिन 100% कॉन्फिडेंट नहीं। तो ये निर्णय आपको लेना पड़ेगा शिखर, क्या करना चाहे। वी डोंट टेक दिस। जॉर्ज यूल लग रहा है सर, 80% लग रहा है जॉर्ज यूल, 80%। ये सोच लीजिए कि आपके जीवन में 640 कितना महत्व रखता है। सही हो गया तो 1250 मिलेंगे, लेकिन अगर गलत हो गया तो आप नीचे खो देंगे 3,20,000 रुपए। तो एओसी में तो है नहीं, ये तो दोनों इंग्लैंड का, चार्ल्स फीरर और एलन। ये तो एहो ह्यूम है, जिन्होंने वहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में होम रूल लीग वगैरह स्टार्ट करवाया था। एहो ह्यूम। श्योर नहीं हो तो आप क्विट कर सकते हैं। जॉर्ज यूल, सत्यानंद स्टोक्स, दीन बंधु, जॉर्ज यूल। सही उत्तर 1250, गलत नीचे ले जाएंगे 320 पर।
वो 80% क्विट करने से आपको 640 मिलेंगे। 80-20 है, मतलब कि 80% तो मुझे लग रहा है दीन बंधु को जॉर्ज यूल को ही बोला जाता था। जॉर्ज यूल, दीन बंधु। कॉन्फिडेंट नहीं है मतलब छोड़ा जाए इसमें। हाँ ये फिट 80% मेरे को लग रहा है जॉर्ज यूल है। बाकी सत्यानंद स्टोक्स खेला जाए, बाकी 3-20 पे आ जाएंगे वापस, खेला जाए तो। नहीं तो अगर 100% हो तो कर लो। 640 अच्छी रकम होती है भाई साहब। सर यूरोप का ट्रिप नहीं हो पाएगा फैमिली का? हाँ जी, सर यूरोप का ट्रिप नहीं हो पाएगा फैमिली का? कुछ ऐड कर देंगे। पिताजी कह रहे हैं कुछ ऐड कर देंगे। कमिट कर दिया ये उन्होंने। कर देंगे। सर कुछ करना उसमें ठीक है। अगर कॉन्फिडेंट नहीं है ना तो डोंट टेक रिस्क। ओके सर, आई वुड लाइक टू क्विट। लाइक टू क्विट। या फाइनल आपका निर्णय। शिखर सहगल जी, कंप्यूटर जी, क्विट करना चाहेंगे खेल को। आप 6,40,000 रुपए जीतते हैं। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद आपका। धन्यवाद दिनेश जी, क्योंकि अभी सही उत्तर भी देना पड़ेगा। तो हमें अपने दर्शकों को बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। किसी एक को गेस करना होता है। किसे करते हैं आप? सर जॉर्ज यूल। कबीर महाशय, शिखर जी गेस कर रहे हैं बी, जॉर्ज यूल पे। इसे लॉक कीजिए और बताइए कि ये सही होता है या नहीं। मान्यवर, ये गलत होता है। सही उत्तर है चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज। जिसके बारे में पहले ही बोल दिया था, वो CF आंसर निकला। एंड्रूज बहुत ही प्रचलित नाम है। चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज एक क्रिश्चियन मिशनरी थे, शिक्षाविद और समाज सुधारक थे, जिन्होंने CF गांधी जी एंड्रूज। को दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से भारत लौटने के लिए मनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो दक्षिण अफ्रीका की आप बात कर रहे थे जी सर। लेकिन आपका ध्यान जो है वो जॉर्ज यूल की तरफ जा रहा था। ऑलराइट, तो बहुत बहुत बधाई आपको शिखर जी। 6,40,000 रुपए आपने जीते हैं। भाई साहब अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं और डिजिटली आपकी जीती हुई रकम जो है हम यहाँ से भेज सकते हैं आपके अकाउंट में। ये देखिए, आजकल डिजिटल का ज़माना है। ट्रांसफ़र दबाया, फंड ट्रांसफ़र किया, 6, 4, 1, 2, 3, 4, 6,40,000 हो गया। ओके दबाया, कंफर्म किया और 6,40,000 आपके अकाउंट में गया। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। शिखर, वेल प्लेड। और शिखर, हम एक सेल्फी लेना चाहेंगे। जी सर। ठीक है। तो देवियों सज्जनों, अभी अभी आपने देखा शिखर सहगल जी पानीपत हरियाणा से आए थे, 6,40,000 रुपए यहाँ से जीत कर गए। और अब देवियों सज्जनों, हम अपने बाकी के खिलाड़ियों के साथ एक बार फिर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे। और आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, वहां आने वाला है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। तैयार है? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे कम से शुरू करते हुए समय की इन इकाइयों को बढ़ते क्रम में रखें। Starting with the smallest, arrange these units of time in increasing order of their duration. Ready? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A 10 दिन, B 100 घंटे, C 1000 सेकंड, D 1 महीना। A 10 days, B 100 hours, C 1000 seconds, D 1 month। समय हो गया है समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले सी आता है 1000 सेकंड, फिर आता है बी 100 घंटे 100 आवर्स, फिर आता है ए 10 दिन 10 डेज और अंत में है डी 1 महीना 1 मंथ। सी बी ए डी ये सही क्रम है। और अब देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में सही उत्तर दिया है। उनके नाम है ये। केवल 2 लोगों ने सही उत्तर दिया। सबसे तेज जवाब भास्कर पांडे। वाह भास्कर जी, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत बधाई आपको। आइए हम और आप चलते हैं वहां। ताली बजते रहे के लिए।
भास्कर जी बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। हाँ हाँ हाँ, पत्नी जी कहाँ है आपकी? जैसे ही नाम अनाउंस हुआ, न जाने 10-12 आपने ऐसे फ्लाइंग किस भेज दिया उनको। ओके। तो देवियों सज्जनों, मेरे सामने बैठ गए हैं, पुणे से आए भास्कर पांडे जी। ये घर पर ही रहकर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। थोड़ा रिस्क होता होगा इसमें। जी रिस्क तो है, रिस्क काफ़ी है, तो इसलिए थोड़ा संभल के करना पड़ता है। बहुत संभाल के। जी। कभी ऐसा हुआ कि रिस्क लिया और गड़बड़ हो गई? हाँ, नुकसान हुआ। कई बार होता है। हाँ जी। फिर बाद में रिकवर भी हो जाता है। रिकवर भी हो जाता है, लेकिन हाँ नुकसान हुआ है, लेकिन इसलिए अब थोड़ा सा संभल के जी 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 काम कर। अब ठीक ठाक चल रहा है सब आपका स्टॉक जी मार्केट? सब ठीक चल रहा है। कोई बढ़िया टिप विप हो तो हमको भी बताइए। जी सर, मैं आपको आपके मैसेज कर दूंगा सर। हाँ नहीं, मैसेज कर दूंगा। भास्कर जी को यदि भगवान मिल जाए तो वो उनको अपने घर लंच पे बुलाना चाहेंगे। जी। केवल लंच पे? तो सर अगर वो डिनर खा के जाना चाहेंगे तो डिनर भी तो। आपको ऐसा क्यों लगता है कि भगवान जो है वो लंच खाना चाह रहे हैं? किसी ने मुझसे पूछा था कि भगवान मिल जाएं तो आप क्या करेंगे? भगवान मिल जाएं तो क्या मांग सकते हैं? फिर कुछ नहीं मांगेंगे, उनको कहेंगे कि चलिए घर कभी आइए, पधारिए, साथ में भोजन करिए, एक दिन उनके साथ बिताने का मौका मिले, और इससे ज्यादा क्या मांग सकते हैं सर? जैसे कि अभी आप मिल गए हैं। अरे जैसा कि अभी आप मिल गए हैं सर, तो यही कह सकते हैं। ये गलत बात है। तो भास्कर जी, आप अपने कंपेनियन के रूप में और जोड़ीदार के रूप में अपनी पत्नी को लाए हैं। नमस्कार करता हूं आपको। आपका शुभ नाम है अस्मिता। जी अस्मिता जी, प्रणाम करता हूं आपको। बहुत बहुत स्वागत आपका। जी। आपके जो फ्लाइंग किस थे ना आपने दिए थे अभी थोड़ी देर पहले, वो इनको स्वीकार है और उनका आशीर्वाद है इनके साथ। मुझे दिखा नहीं, लेकिन आपको दिखा नहीं? नहीं। अच्छा हुआ नहीं दिखा। एक बार आप मुड़ जाइए और देवी जी एक बार आप दे दीजिए फ्लाइंग किस। घूम जी, जाइए। इनको ये सब पसंद नहीं है, लेकिन वो रिफ्लेक्स एक्शन निकल गया। रिफ्लेक्स एक्शन। आपके लिए था वो एक्चुअली, लेकिन सर मैं अब आप मुड़ने के लिए कह रहे थे, मैं अब थोड़ा हट जाता हूं कि वो आप तक पहुंच सके। अभी भेज दिया था उन्होंने। अच्छा, वो किसके लिए था? इनके लिए था ना? नहीं। आज हमको घर पे बहुत मार पड़ने वाली है। सर मुझे भी। नहीं। तो देवियों सज्जनों, मेरे सामने बैठ गए हैं, पुणे से आए भास्कर पांडे जी। ये घर पर ही रहकर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। भास्कर जी, अब की बार हमने खेल में एक नई प्रथा शुरू की है कि आज धनतेरस का दिन है जी। और शगुन के तौर पे हम अपने जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनको एक सिक्का ये प्रदान करते हैं। एक बहुत बहुत धन्यवाद सर। लक के रूप से आपको मिला जाए। शुभकामनाएं हमारी धनतेरस की। चलिए भास्कर जी, गेम के कुछ नियम है, आपको सुना दें। जी। यहाँ पर 15 प्रश्न आएंगे आपके सामने। पहला प्रश्न 1000 रुपये से इसकी शुरुआत होगी। बढ़ते बढ़ते आप जाएंगे 15 प्रश्न पर, उसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। उसके बाद एक 16वां प्रश्न भी है जो कि जैकपॉट प्रश्न है, उसका मूल्य है 7 करोड़। 5वें प्रश्न पर है 10,000। 10वें प्रश्न पर है 3,20,000। ये 2 पड़ाव हैं खेल में। 4 लाइफलाइन है, ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल है, फोन फ्रेंड 50-50 है, 2 गलत उत्तर मिल जाते हैं, और जोड़ीदार के रूप में पत्नी जी यहाँ पर मौजूद। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आ रहा है भास्कर जी 1000 रुपयों के लिए, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस लोकोक्ति को पूरा करें। जान बची तो डैश। कंप्लीट दिस प्रोवर्ब। जान बची तो डैश। और ऑप्शंस हैं ये: पजामा सिलवाएं, खीर बनाएं, नाच नचाएं, लाखों पाए। डी लाखों पाए। डी लाखों पाए। ताला लगा दिया जाए। डी लाखों पाए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। जान बची तो लाखों पाए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, 2000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कार में इनमें से कौन सा फीचर सुरक्षा के लिए होता है? Which of these features is a safety feature in a car? A. Airbags, B. Power windows, C. Music system, D. Horsepower.
एयर बैग। एयर एयरबैग्स। तो लगा जाए एयरबैग्स पर। ये भी सही उत्तर, 2000 जीत गए आप। ओके, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न में। इसका मूल्य है 3000 रुपए और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तीसरा प्रश्न, इनमें से कौन सा एक कंपनी का नाम नहीं बल्कि किसी उत्पाद का है? Which of the following is not the name of a company but of a product? ऑप्शन सुनिए। ए कैसियो, बी आईपैड, सी जीरोक्स या डी कोका कोला। बी आईपैड। बी आईपैड, ताला लगा दें। आईपैड बी पता लगा जाए। 3000 जीत गए आप, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। इसका मूल्य है 5000 रुपए। भास्कर जी ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न आ रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर और वो ये रहा। इनमें से कौन सी मिठाई खास तौर पर छठ पूजा के दौरान प्रसाद के रूप में बनाई जाती है? Which of these sweets is specially prepared during the Chhat Puja and offered as a prasad? ऑप्शन सुनिए। ए कलाकंद, बी ठेकुआ, सी थेपला या डी रबड़ी। सर बी ठेकुआ। बी ठेकुआ, श्योर हैं? जी। ताला लगा दें। जी। ठेकुआ बी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर है आपका, 5000 जीत गए। और जब से आपने यहां से खेलना शुरू किया, आपको मैं बताना चाहता हूं, आप देख नहीं पा रहे हैं, पत्नी जी के चेहरे पर सिवाय स्माइल के और कुछ है ही नहीं। सर उनके चेहरे पे हमेशा स्माइल ही रहता वाह है। क्या बात है, धन्य हैं आप भाई साहब। हर घर में ऐसी अवस्था नहीं होती है ना। लेकिन प्रणाम करता हूं मैं आपको अस्मिता जी, ये बहुत अच्छा स्वभाव है आपका। इसी तरह आप हंसते खेलते रहिएगा। बनाते हैं आप ठेकुआ कभी अपने घर में? सर बचपन में दादी के साथ मिलके दादी के साथ? अच्छा, अब नहीं? जी अब नहीं। अब वो थोड़ा मुश्किल काम होता है सर। हाँ, थोड़ा बनाना। मुश्किल काम है। लेकिन वैसे खाना वाना पकाते हैं कि नहीं? हाँ, बहुत खाना घर पे खाना बनाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। पत्नी जी? उनको थोड़ा कम मौका मिलता है, लेकिन अच्छा, मौका ही नहीं मिलता है इनको? उनको वो दफ्तर जाती हैं, काम करती हैं। क्या काम करती हैं आप? जी मैं एक प्राइवेट फर्म में क्वालिटी मैनेजर हूँ। बेसिकली मेरा काम, मुझे समझाना पड़ेगा आपको, हम लोग 6 सिग्मा प्रोसेस इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो हम लोग कंसल्टेंट जैसे प्रोसेसेस को देखते हैं, समझते हैं और उनको बताते हैं कि इस प्रोसेस में क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। कोई उदाहरण दीजिए हमको समझ में नहीं आया आप क्या कह रहे हैं। जी जैसे कि अगर मैं केबीसी का एग्जांपल दे सकती हूँ। हाँ, दीजिए। तो जैसे आपका चेंज ओवर टाइम बहुत अगर है और हम लोग उसको हर एक एपिसोड में मेजर करें कि कितने चेंज ओवर टाइम्स हैं आपके। अच्छा, चेंज ओवर टाइम से आपका मतलब? जैसे कि ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, वो एक चेंज ओवर टाइम हो जाता है। आप अपनी शिफ्ट्स बदलते हैं, शिफ्ट बदलने में भी जो टाइम लगता है पूरे सेट को तैयार करने में, वो सारी चीज़ें। तो हम एक एक चीज़ एनालाइज करेंगे पूरे प्रोसेस को कि कहाँ क्या टाइम लग रहा है। ओहो जी। कुछ आपको लगा हमारे केबीसी में ऐसा जिसमें चेंज ओवर टाइम या कुछ ऐसे इसमें परिवर्तन किया जा सकता है? जी बिना डेटा के हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, तो हम लोग पहले डेटा कलेक्ट करते हैं। अरे डेटा क्या है, आपने देखा नहीं कि बार बार हम उठ के चले जाते हैं वापस आते हैं? उसका क्या निर्माण हो सकता है? कोई परिवर्तन हो सकता है उसका? नहीं, हम सही में हम जानना चाहते हैं। देखिए, हम बहुत सही प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम कई बार उठ के चले जाते हैं, वापस आ जाते हैं जी। उसमें कुछ परिवर्तन आपके बाल बनाने में काफी टाइम लग रहा है। हाँ सुन रहे हैं सब आप लोग, कहाँ गए वो बाल वाले सज्जन? हम इनको यही कहते हैं कि अरे छोड़ो यार, हो गया, अभी बाल ही तो है, क्या है, एक आध खड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, उससे कुछ नहीं होगा। आपको जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही अच्छे लगते हैं। नहीं, वो इसके लिए हमने नहीं पूछा था, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है आपने कही कि चेंज ओवर टाइम में उसका परिवर्तन हो सकता है। तो पत्नी जी आप बाहर काम करती हैं, पतिदेव आप घर पे रहते हैं, घर पे रह करके अपना काम आप संभालते हैं और बच्चे घर का भी आप संभाल दौड़ करते हैं। जी। पुत्र? जी मेरा 6 साल का बेटा है। अच्छा जी। उनकी देख रेख आप करते हैं जी। कैसा लगता है उनको घर में? अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। क्या करते हैं उनके साथ आप? उनको पढ़ाते होंगे? पहले तो तैयार व्यार करके स्कूल भेजते हैं, फिर उसके बाद वो सारा काम आप करते हैं? जी। पत्नी जी अभी भी खुश है? सर कौन नहीं खुश होगा इस सिचुएशन में? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि पतिदेव ने घर संभाला हुआ है, आप अपना काम कर रही हैं, आप भी अपना काम कर रहे हैं जी। और कभी इस बात में ऐसा नहीं हुआ कि आप घर आई हो और कहा कि खाना आज जो है ठीक नहीं बना है? खाना अच्छा बनाते हैं। खाना अच्छा बनाते हैं,
ये यहाँ हम सबके लिए बोल रही हैं या? नहीं नहीं, अच्छा आप घर आइए, कभी घर आइए, आपको अच्छा, घर आएंगे, इनका बना हुआ खाना खिलाएंगे आप? जी। बहुत बहुत बधाई आपको भास्कर जी। आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पर, और इसका मूल्य है 10,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अच्छा, इस अभिनेता को पहचानिए। अभी आपको एक आवाज सुनाई जाएगी, आपको पहचानना है कि ये कौन से अभिनेता है। ठीक है, फिल्म वगैरह तो देखते होंगे। हाँ, आवाज सुनाई जाए कंप्यूटर जी। मेरा जन्म शिमला में हुआ था, एक कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में। मेरे माता पिता शादी के बाद कश्मीर से 1953 में शिफ्ट हुए थे। मतलब कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का शिफ्ट होना तब से जारी है। रात के 9 बजे जब रेडियो पर खबरें दी जाती है, ये आकाशवाणी है। अब आप देवकी नंदन पांडे से समाचार सुनिए। वहां मेरा जन्म हुआ। ऑप्शन डालेंगे, एक बार फिर सुनना चाहेंगे? ऑप्शन सुनिए। ए नसीरुद्दीन शाह, बी पंकज कपूर, सी अनुपम खेर या डी आलोकनाथ? सी अनुपम खेर। श्योर हैं? ताला लगा दें। अनुपम खेर, सी, ताला लगा दिया जाए। सही उत्तर आपका, 10,000 जीत गया। अनुपम खेर जी अपनी कश्मीरी ओरिजिन के बारे में बात कर रहे थे। वो कश्मीरी पंडित हैं और पैदाइश उनकी शिमला में हुई, फिर उसके बाद कश्मीर आए और अपने बारे में बात कर रहे थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न इसका। स्कूटर बज गया भाई साहब जी। तो आज खेल हमको यहीं समाप्त करना पड़ेगा और कल फिर आपसे मुलाकात होगी। जी। देवियों सज्जनों, यहाँ पर एक छोटी सी हम बात करना चाहेंगे कि हमारे देश की सीमा में तैनात हमारे जो सुरक्षा बल हैं, जो रात दिन हर त्योहार में अपनों से दूर रहते हैं, मन तो इनका भी करता होगा कि अपनी बिटिया के साथ रंगोली सजाएं, माता पिता पत्नी के साथ लक्ष्मी जी की आराधना करें, दोस्त यारों के साथ मस्ती करें। ऐसे में हमारा फर्ज बन जाता है कि हम भले इनका परिवार न बन सकें, लेकिन इनकी खुशियों में साझेदार तो बन ही सकते हैं। और एक ऐसा ही छोटा सा प्रयास भी हमने किया। आज हमें अपने देश की सीमा पर वाघा बॉर्डर में तैनात इन जवानों से बात करने का अवसर मिला। उसकी एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो हम अब वाघा बॉर्डर पे हमारे जो पत्रकार हैं वहाँ सौरभ जी, उनसे हमारी संपर्क हो रहा है हमारा। सबसे पहले सौरभ जी, जितने भी जवान आपके साथ हमको दिखाई दे रहे हैं, उन सबको कौन बनेगा करोड़पति की तरफ से धनतेरस और दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएं। नमस्कार करता हूं मैं, और हम सब की तरफ यहाँ भारी जनता जो है हमारे साथ सेट पे बैठी है, वो सब बधाई और शुभकामनाएं भेज रही हैं। अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं भी आपको और तमाम दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। जैसा आपने बताया, हम वाघा बॉर्डर पर हैं, अमृतसर का विश्व प्रसिद्ध भारत पाकिस्तान का वाघा बॉर्डर, जहां पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है हर शाम को, जिसको देखने के लिए यहां तकरीबन 40-50 हज़ार लोग मौजूद होते हैं। और हमारे पीछे पाकिस्तान में भी, वहां भी 20-22 हज़ार लोग रोज शाम को होते हैं, और एक गजब किस्म का माहौल हर शाम यहाँ पर पैदा होता है और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत। और यहाँ पर तमाम लोग जो हैं आज बहुत उत्साहित थे कि आज वो अमिताभ बच्चन को देख पाएंगे, सुन पाएंगे, और आपकी आवाज़ सुनेंगे ही नहीं बल्कि आपसे सीधे रूबरू होंगे, बातचीत करेंगे। कैसे हैं आप सब लोग वहाँ पर? बताइए। क्या बात है, क्या बात है। हमारी तरफ से भी बहुत सारी तालियां बज रही हैं आप लोगों के लिए। अमित जी, हमारी पूरी 88वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल की तरफ से आपके और आपके दर्शकगण को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं इन लोगों से पूछना चाहूँगा कि ये कितने समय से अपने परिवार से दूर हैं? लगभग सर 3 महीना, 2.5 महीना, 4 महीना ऐसा ही हो जाता है। 4 महीना लगभग। तो 6 महीना में हो जाता है।
और बॉर्डर पर ये दिवाली मना पाते हैं नहीं, या कैसे मनाते हैं बॉर्डर पे? अमित जी, हम लोग कोशिश करते हैं कि सभी जवान किसी एक जगह पे इकट्ठा होकर के सामूहिक तौर पे रोशनी करें। तो सौरभ जी, वहाँ पर आपके एक जवानों के साथ एक लेडी कांस्टेबल है जिनका नाम है पुष्पिका साहू। हमें पता चला है कि वो हमसे कुछ बात करना चाहती हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं क्या? जी हाँ बिल्कुल, कुछ कहना चाहती हैं? जय हिंद सर। मेरा एक सवाल है सर कि जैसे हम ड्यूटी के दौरान पे रहते हैं तो हम छुट्टियां नहीं जा पाते दीपावली के टाइम पे, तो आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है आप अपने शो छोड़ के दीपावली अपनी फैमिली के साथ नहीं मना पाते हो? जी, कई बार ऐसा होता है कि त्यौहार के दिन जो होते हैं उनको हम फ्री रखते हैं ताकि परिवार के साथ मना सकें, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कि हम देश से बाहर शूटिंग कर रहे हों और कोई त्यौहार आ जाए तो फिर हम उसे नहीं मना पाते हैं। मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा अब सौरभ जी, इस दीपावली पे देश के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे आप सब? हमारा देश हमेशा खुश रहे, हमारा देश की जनता हमसे उम्मीद रखे कि हम सुरक्षा में जरा भी कोताही ना बरते, हमारा देश खूब खुशियों से दीपावली मनाए, हमारी यही उम्मीद है। वाह, क्या बात है। आप सब में से यदि कोई संदेश अपने परिवार को पहुंचाना चाहें तो हो सकता है कि वो हमारा ये कार्यक्रम देख रहे होंगे। आप में से कोई कुछ मैसेज पहुंचाना चाहता है? किनको? अपने घर वालों को। सर, हमें यहाँ पे तो दिन रात सुरक्षा करते ही हैं, वो आराम से अपना दीपावली मनाएं, और अगर वो ये कार्यक्रम देख रहे हो तो बिल्कुल अपने हमारी मौजूदगी वहाँ पे महसूस करें और आराम से अपना दीपावली पर्व का आनंद लें। एक व्यक्ति यहाँ आपके लिए 2-3 गाने तैयार करके आए थे। जितेंद्र कुमार जी हैं, आप उनके गाने फिल्में देखते हैं? बिल्कुल सर, अमिताभ बच्चन के तो बहुत मैंने फिल्में देखी हैं। जी सर। तो आप सीधे अमिताभ बच्चन ही बोल रहे हैं वहाँ से और सुन रहे हैं आपको। सर नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार जितेंद्र जी। सर मैं आपका एक गाना गाना चाहता हूँ। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर गाते हैं आप और बहुत बहुत बधाई आपको। हमको तो यकीन नहीं हो रहा कि आप हाथ में बंदूक लेकर के गाना भी गा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से बात करके हमें बड़ा आनंद आया है और आप सभी को धनतेरस और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सौरभ जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी जवान वहाँ पर हैं, हम सबको बड़ा गर्व है आपके ऊपर और हमेशा हमारी प्रार्थनाएं आपके साथ हैं। आप देश को सुरक्षित रखें। हम सब आपको बहुत ही बहुत मान्यता देते हैं। नमस्कार करता हूं और जय हिंद। तो आज वाघा बॉर्डर के इन जवानों से मिलकर मन में यही विचार आ रहा है कि काश कि ये शब्द जंग शब्द जो है दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए, ताकि ये सभी जवान हर त्योहार अपने परिवार के साथ मना सकें। इन सभी जवानों को पूरे केबीसी परिवार की ओर से, देश की ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।